Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study a beautiful and patriotic poem titled Bharat Our Land, written by the great poet Subramanyam Bharati. If we talk about the poet, Subramanyam Bharati was a famous poet, Indian poet and freedom fighter who loved his country deeply. Through this poem, he expresses his pride in India's rich heritage, culture, nature, and spiritual greatness. So let's begin the poem. The mighty Himvant is ours. There's no equal anywhere on earth. कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत यानी हिमवंत हमारा है। ये बहुत विशाल, शक्तिशाली और ऊंचा पर्वत है। पूरी दुनिया में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा पर्वत नहीं है। इससे हमारी भारत की प्राकृतिक महानता का पता चलता है, क्योंकि ये हमारे भारत देश में है। द जनरस गंगा इज अवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो कवि गंगा नदी की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गंगा को उदार कहा गया है, जनरस कहा गया है। इसका कारण है कि वो सबको जल देती है, सबको जीवन देती है। दुनिया में कोई भी नदी गंगा जितनी पवित्रता या सुंदरता नहीं रखती, यानी उसकी पवित्रता और सुंदरता की बराबरी कोई भी नदी नहीं कर सकती। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। इसके बाद वो हमारे उपनिषद के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश में जो उपनिषद हैं वो हमारे देश की धरोहर हैं। वे बहुत पवित्र हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं। इनके समान कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, इसलिए भारत ज्ञान की भूमि कहलाता है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये जो भूमि है, भारत भूमि, इसको सुनहरी और उज्जवल भूमि कहते हैं। ये भूमि बहुत सुंदर और समृद्ध है। पियरलेस का अर्थ यहाँ पर है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कवि हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने देश की प्रशंसा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। आगे, गैलेंट वॉरियर्स यानी वीर योद्धा हैव लिव्ड हेयर, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। इस भूमि पर कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा की है। साथ ही साथ अनेक ऋषि मुनियों, संत साधुओं ने भी अपनी तप, ज्ञान और साधना से इस भूमि को पवित्र बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। तो वो कहते हैं कि सबसे दिव्य यानी जिसमें ईश्वर बसता है, ये संगीत सुनने को भारत में ही मिलता है। यहाँ कला, संगीत, संस्कृति की भरमार है। भारत एक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध देश है। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his dham here. Of a hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. तो ये वही देश है, भारत वही देश है, वही स्थान है जहाँ ब्रह्म ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश दिया। ये भारत की आध्यात्मिकता के साथ साथ धार्मिक महानता को भी दर्शाता है। हाउरी एंटिक्विटी का मतलब है बहुत ही प्राचीन इतिहास। भारत का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशील है, इसलिए भारत बेमिसाल है, अद्भुत है और हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये तो हो गया इस कविता का एक्सप्लेनेशन। इस कविता में कवि ने हमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, सांस्कृतिक धरोहर, वीरता और आध्यात्मिकता के बारे में बताया है। ये कविता हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाती है। तो ये तो हो गया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आने वाले न्यू लेसन्स के भी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे, जिसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।